हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो काफी दिनों से हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। रीजन ये था कि मेरा हेल्थ सही नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब मैं कुछ सही हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3, सेंट्रोइड। आप सभी को पता होगा सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसिस है ए, बी और सी। वर्टाइसिस गिवन है यहाँ पे x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये सारे डिराइवेशन जो भी हम करेंगे ना, इसके अंदर एक फार्मूला यूज होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है। वो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। आपको याद होगा सेक्शन फार्मूला, एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं मैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बार बार यूज आएंगे, इसलिए इसको समझ लो क्या होता है। सेक्शन फार्मूला का मतलब सबसे पहले समझो, अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट है, सपोज मान लो यहाँ पे है x1, y1 और ये है x2, y2। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा। m रेशियो n में वो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x, y क्या होंगे? ये x है, आप जो देख रहे हो इसका x कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा समझ लो, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। m और n क्या है? रेशियोज है, जो कि ये पॉइंट m रेशियो n में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो m और n क्या होगा? रेशियो होगा, m प्लस n। वैसे ही अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? देखो m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला है, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया है। इंटरनल डिवीजन जब होता है दो लाइन के बीच का डिवीजन, तो उसका फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो इसको रफ करते हैं और निकालते हैं हम लोग कि सेंट्रोइड क्या होता है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे जिसके वर्टाइसिस क्या है? ए बी सी, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? ए होगा। ये एंगल क्या होगा? बी होगा। और ये एंगल क्या होगा? सी होगा। इसके वर्टाइसिस क्या होगा? ए बी सी, ठीक है। अब आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है हर वर्टाइसिस से। मीडियन का मतलब जब भी आप मीडियन बनाओगे तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, मतलब ये मिड पॉइंट होगा बी सी का। वैसे ही जब आप एंगल बी से मीडियन बनाओगे तो ये क्या होगा? ए सी का मिड पॉइंट होगा। वैसे ही अगर आप एंगल सी से मीडियन बनाओगे तो ये क्या होगा? ए और बी का मिड पॉइंट होगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो इंटरसेक्शन आ गया, ये तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंट्रोइड हमारा क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। एक और चीज कि जब भी मीडियन का इंटरसेक्शन होगा तो एक लाइन को ये 2:1 में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये गिवन है आपके पास कि जब भी मीडियन का इंटरसेक्शन होगा तो 2:1 में डिवाइड करेगा वो एक लाइन को, ओके। तो अब आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन हम निकाल लेंगे। हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। जब आप ये निकाल दोगे और ये गिवन है और रेशियो गिवन है, तो क्या हम सेक्शन फार्मूला यूज करके ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं? देखो कैसे। इस लाइन को, ये जो ब्लू वाला लाइन है, इसको मैं वापस से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। सपोज मान लो ये वाला लाइन ये है, इसके ऊपर ही हमें काम करना, ओके। मैंने मान लिया कि सेंट्रोइड हमारा कहीं यहाँ पे है। ये ब्लैक वाला स्पॉट जो है ये सेंट्रोइड का है, ये मैंने जी मान लिया, ठीक है। ऊपर के कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हो ए, ये ए है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हम यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बी है और कोऑर्डिनेट सी है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? देखो कैसे। सपोज मान लो ये हमारा डी पॉइंट हो गया। क्या हो गया? डी पॉइंट हो गया, ठीक है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब समझो, ये कोऑर्डिनेट गिवन है और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, मिड पॉइंट कहीं बीच में है। तो x1 प्लस x2 इसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या हम बीच में आ जाएंगे x कोऑर्डिनेट के? इस बात को समझ पा रहे हो आप? ओके। सो यहाँ पे देखो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ का, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। डिवाइड कर देना है 2 से, दोनों के कोऑर्डिनेट ऐड करके, वही हमारा मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट क्या आ गया हमारा? मिड पॉइंट हमारा आ गया, मैं यहाँ पे डी कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ जो हमारे पास आया है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। हमारे पास डी कोऑर्डिनेट है, हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, हमें सेंट्रोइड निकालना है जो कि ये 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम निकाल सकते हैं इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूले की हेल्प से?
बताइए, निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूं सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। हमारे पास रेशियो गिवन है, चलो मान लेता हूं कि m हमारा 2 है और n हमारा 1 है। m रेशियो n वाला फॉर्मूला किया था ना हम लोगों ने यहाँ पे, तो m को मैंने 2 मान लिया और n को मैंने 1 मान लिया। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा दूं कि पहले लिख के दिखा दूं, mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस n। आप सभी को आता होगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो m क्या है, 2 है, x2 मतलब इसके सामने वाला कोऑर्डिनेट ये, तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस n x1, n कितना है, 1 है, x1 मतलब ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट विच इज x1 डिवाइड बाई m प्लस n, m 2 है n 1 है, तो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर में, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर सकता हूं मैं, क्योंकि 1 इंटू x1 करोगे तो x1 ही आएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज 3। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का क्या आ गया हमारे पास, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूं, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। m क्या अगेन 2 है, 2, ठीक है। y2 करोगे मतलब इसके सामने वाला ये वाला कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस ny1, n1 है, y1 है डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा देखो, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखो क्या आ गया हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रोइड क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, x कोऑर्डिनेट आ गया इस सेंट्रोइड का जो हमारा g है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रोइड का। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था सेक्शन फॉर्मूला, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी कि ये जो लाइन है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो 2:1 में डिवाइड करा। बस ये दो चीज सेंट्रोइड में याद रखना है। जब भी आप सेंट्रोइड को याद करोगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दो चीज दिमाग में रखना कि मीडियन जो डिवाइड हो रहा है इंटरसेक्शन के पास वो 2:1 में डिवाइड हो रहा है। आई होप आपको ये सेंट्रोइड समझ में आया होगा, है ना।